Hello students, today's our topic is electric current and electric circuit. Before in this video we have seen that the electric currents 4 points. If you want to this that video, please go and watch that video. I have given a link into the description. Today's point is the two wires or leads are used to complete a circuit. अगर सर्किट कंप्लीट करना है तो क्या टू वायर्स लगते हैं. इट रिक्वायर टू मेटालिक वायर्स जो कि मेटल के होने चाहिए फॉर मेकिंग अ कंप्लीट सर्किट. अगर टू मेटल के वायर होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो वायर से. वन पीस ऑफ अ वायर इज कम फ्रॉम द पॉजिटिव एंड. अगर वन पीस ऑफ वायर कहाँ से आएगा? पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल सोर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड कनेक्टेड टू द गैजेट ऑन अ लैम्प और अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंस. एक आएगा पॉजिटिव से, फिर वो पॉजिटिव के बाद वो किसी भी गैजेट को अटैच होगा, जैसे कि बल्ब है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, या फिर हमारा कोई मिक्सी है, कोई भी चीज़ है जो इसको उसके साथ वो अटैच होगा. दूसरा जो वायर वहाँ से निकलेगा गैजेट के बाद सा, वो जाके अटैच होगा अनदर पीस माइनस पॉइंट को. अनदर पीस ऑफ रन फ्रॉम द गैजेट एंड बैक टू द नेगेटिव एंड ऑफ द सोर्स. अनदर जो निकलेगा वो जाके अटैच होगा नेगेटिव सोर्स को. The plastic coated insulated metallic wire used in a electric circuit are also called as a leads. जो प्लास्टिक कोटेड रहता है, प्लास्टिक क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज प्लास्टिक इज अ इंसुलेटेड. इंसुलेटर मीन्स इट स्टॉप द इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम भी वायर को हाथ लगाते हैं तो हमें शॉक नहीं बैठता. इंसुलेटेड मीन्स उसके ऊपर कवर किया जाता है मेटल के ऊपर. वायर्स यूज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट आर ऑल्सो कॉल्ड एज लीड्स. तो उनको क्या बोला जाएगा? लीड्स. हमारा आप देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट, अ स्विच अ सैम्पल डिवाइस और क्लोज और ओपन द सर्किट. अगर स्विच कहाँ पे यूज़ किया जाता है? वो यूज़ किया जाता है अगर सर्किट को ओपन करना है या फिर क्लोज करना है. इलेक्ट्रिक सर्किट पास थ्रू अ स्विच विच इज़ अ सैम्पल डिवाइस, सिंपल डिवाइस विच हेल्प्स इन टू द क्लोज और ओपन द सर्किट. अगर सिंपल डिवाइस है तो सिंपल डिवाइस में भी क्या किया जाता है कि सर्किट को ओपन करना है या फिर क्लोज करना है तो स्विच को यूज़ किया जाता है. अगर क्लोज किया तो उसमें से करंट पास होगा और ओपन किया तो वहाँ से करंट पास नहीं होगा. इट्स हेल्प इन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी. इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी सेव होती. नॉट इफ़ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट इन यूज़. अगर हम भी कभी बल्ब, अगर ज़रूरत है तभी बल्ब लगाएंगे और अगर ज़रूरत नहीं है तो बल्ब ऑफ करके रखेंगे. तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी. यू आर एडवाइज टू स्विच ऑफ द लाइट्स और द गैजेट व्हेन दैट इज़ नॉट यूज टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी. हमें क्या एडवाइस दिया जाता है कभी भी कि अगर यूज़ नहीं हो रहा है गैजेट का तो उसको ऑफ़ करके रखा करो, या फिर अगर बल्ब यूज़ नहीं हो रहा है तो बल्ब को ऑफ़ करके रखा करो. इससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है. Our next point is conductor and insulators. The metals which allow the electricity to pass through it is called as a conductor. कोई भी मेटल्स है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो उनको बोला जाता है कंडक्टर. कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. एंड द मेटल विच एंड मटेरियल जो कि मटेरियल जो है जो पास नहीं करवाता इलेक्ट्रिसिटी को, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इंसुलेटर. मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड एज अ नॉन कंडक्टर. जो नहीं पास करवाता है उनको बोला जाता है नॉन कंडक्टर. और द बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स अ गुड कंडक्टर. मैंने पहले ही बोला था कि मटेरियल मीन्स कौन सा भी चीज़ या फिर मेटल्स, जो कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, प्लास्टिक, वुड, पेपर, क्लॉथ एंड रबर्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. आपने देखा होगा कि प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, वुड से पास नहीं होती है, पेपर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, क्लॉथ से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उनको बोला जाता है नॉन कंडक्टर और उनको बोला जाता है इंसुलेटर. तो इलेक्ट्रिशियन जो भी यूज़ करते हैं, जो भी काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो जो यूज़ करते हैं वो रहता है ग्लास या फिर प्लास्टिक्स.
क्योंकि उससे से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर आल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटर। जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाते उनको इंसुलेटर भी कहा जाता है। ऑल लीड वायर्स, जो कोटेड किया जाता है, जिस वायर के ऊपर कोटिंग की जाती है, उनको बोला जाता है लीड वायर्स। बीइंग यूज इन अ इलेक्ट्रिक करंट आर मेटेलिक वायर्स कोटेड विथ प्लास्टिक और रबर। उनके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है? प्लास्टिक की और रबर की। कोटिंग ऑफ अ कंडक्टर विथ नॉन कंडक्टर इज कॉल्ड एज अ इंसुलेटर। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उसके लिए ऊपर कोटिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंसुलेटर्स और इंसुलेशंस। इफ वी अपन टच टू द मेटल एंड, कभी भी अगर हम मेटल एंड को टच करते हैं और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है, अगर मेटल एंड को हम अगर टच करते हैं और इट पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इट गिव्स अ शॉक। हमें क्या होता है? फिर शॉक लगता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और उसको हम टच करते तो हमें शॉक लगता है। द शॉक मे बी फैटल और द अदरवाइज द मे शॉक मे बॉडी एंड हार्म द पर्सन। तो क्या होता है? फैटल डायरेक्ट तो उसकी डेथ होती है, या फिर हार्म होता है बॉडी को, बॉडी पूरी शेक होती है, और इसकी वजह से क्या होता है? पर्सन हार्मफुल पेन महसूस करता है बिकॉज ऑफ द सफरिंग फ्रॉम द शॉक। द इंसुलेटर सेव द पर्सन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। इंसुलेशन से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक से हम बच जाते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक नहीं बचता। इसीलिए हमें कभी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी काम करना हो तो हमें प्लास्टिक कोटिंग का वायर यूज़ करना चाहिए, या फिर हमें हाथों में ग्लव्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, प्लास्टिक के शूज़ यूज़ करना चाहिए, और जो भी काम करेंगे हम वो प्लास्टिक हमारे साथ होना चाहिए या फिर वुड हमारे पास होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर शॉक भी लगता है तो वुड की वजह से हमारे शॉक नहीं लगना चाहिए। Now we will see the signs and symbols of the electric circuit and the electric parts. This is a इलेक्ट्रिक वायर। ये इलेक्ट्रिक वायर का सिंबल है। अगर कोई भी बच्चा इतना अच्छे से इलेक्ट्रिक वायर नहीं निकाल सका जिसके ऊपर कोटिंग है, तो ये वायर भी निकाला तो ये भी एक सिंबल है इलेक्ट्रिक वायर का। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ द सेल। तो यहाँ से जो बड़ी लाइन रहेगी उसके ऊपर प्लस दिया जाएगा और छोटी लाइन रहेगी उसके ऊपर माइनस दिया जाएगा। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ द सेल। कोई भी बच्चा इतना अच्छा से सेल नहीं निकाल सकता। दिस इज़, अगर ये भी सिंबल निकाला तो इट इज़ द वेरी मच यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट द सेल। दिस इज़ ऑफ स्विच। अगर कोई भी स्विच सर्किट ओपन है तो ये स्विच डाल सकते हैं। ये भी स्विच है लेकिन वो फिगर में ये अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए ये स्विच डालना चाहिए। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ द स्विच। दिस इज़ अ बल्ब। ये बल्ब का सिंबल है। अगर ये डाला तो पता चलेगा कि बल्ब है यहाँ पे, और ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा एज अ सिंबल। दिस इज़ अ ओपन स्विच और दिस इज़ अ क्लोज स्विच। अगर ओपन है, सर्किट ओपन है, दिस इज़ अ ओपन स्विच, और दिस इज़ अ क्लोज स्विच। सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है मीन्स इट इज़ अ स्विच। स्विच इज़ अ क्लोज, और स्विच इज़ अ क्लोज, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो ये सिंबल दिया जाएगा। दूसरा है हमारी बैटरी। जो बैटरी हम यूज़ करते हैं 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में, और डोमेस्टिक यूज़ घर के अंदर भी जो बैटरी यूज़ करती है दैट इज दिस बैटरी इज रिप्रेजेंटेड एज दिस इज़ अ द बिग लाइन स्मॉल लाइन, बिग लाइन स्मॉल लाइन। इधर से रहेगा प्लस का, जो बिग लाइन है उधर से प्लस का साइन रहेगा, जो स्मॉल लाइन है उधर से माइनस का साइन रहेगा। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ द बैटरी। दिस इज़ अ टोटल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, साइन एंड सिंबल्स। ये पूरे साइन एंड सिंबल से इलेक्ट्रिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे रहेगा ये बल्ब का